कई बार देश सेवा, ड्यूटी, डिप्लॉयमेंट या लंबे समय तक दूर रहने से रिश्ता ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन रिश्ते की फीलिंग्स धीरे धीरे कम हो जाती है। बातें तो होती हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं होता। पहले हर एक छोटी छोटी बात शेयर होती थी, और अब खाना खाया, ठीक हो, समय पर सो जाओ। अगर आपको भी अपना रिश्ता दूरी के कारण इमोशनली वीक महसूस हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विधि, और मैं आज बात करूँगी कि लंबे डिप्लॉयमेंट के बाद या लंबी डिस्टेंस के बाद इमोशनल इंटीमेसी को कैसे रिबिल्ड किया जाए, वो भी बहुत छोटे छोटे माइक्रो कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। ये टेक्निक्स फोर्सेस की फैमिलीज, लॉन्ग डिस्टेंस कपल और इमोशनली डिस्कनेक्टेड कपल्स के लिए बहुत यूजफुल है। जब एक पार्टनर लंबे समय तक ड्यूटी के लिए स्ट्रेसफुल ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड पे चला जाता है, और यहाँ इमोशंस नहीं, डिसिप्लिन और कोपिंग मैकेनिज्म काम करते हैं। फिर धीरे धीरे सेंसिटिविटी कम हो जाती है, इमोशनल एक्सप्रेशन कम हो जाता है, और रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल लगने लगती है। वहीं दूसरा पार्टनर जो घर पर है, उसे अकेलापन महसूस होता है, इमोशनल अवेलेबिलिटी कम महसूस होती है, क्योंकि जो पार्टनर ड्यूटी पे है वो हमेशा उसको इमोशनली समझने के लिए तैयार नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है साइलेंट फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल डिस्कनेक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। माइक्रो कम्युनिकेशन क्या है? ये माइक्रो कम्युनिकेशन कोई बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं है, छोटे छोटे इमोशनल इंटरैक्शंस हैं। जैसे आज तुम्हारी बहुत याद आई, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। 5 मिनट बस आंखों में आंखें डाल करके एक दूसरे को देखना, मोबाइल को साइड रख करके सिर्फ एक दूसरे से बातें करना, ये होते हैं माइक्रो कम्युनिकेशन स्किल्स। और साइकोलॉजी कहती है कि रिश्ता बड़ी बड़ी बातों से मजबूत नहीं होता, रिश्ता छोटे छोटे इमोशनल इंटरैक्शंस से मजबूत होता है। कुछ पावरफुल माइक्रो कम्युनिकेशन स्किल हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इमोशनली इंटरैक्टिव बनाते हैं। जब भी फोन आए तो ये पूछिए कि तुम इमोशनली कैसा फील कर रहे हो, और अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को कहना चाहता है तो उसे एडवाइस मत दीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। लंबे डिस्टेंस के बाद, लंबे समय के बाद जब एक दूसरे से मिलो तो एक जेन्युइन हग दो, एक दूसरे को गले लगाओ। साइकोलॉजी कहती है कि इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और रिश्ता मजबूत होता है। कभी कभी ओके, हम जैसे ड्राई मैसेजेस के बदले वॉइस नोट्स भेजिए। वॉइस नोट से इमोशनल कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं। ध्यान रखिए कि यूनिफॉर्म के पीछे भी एक इंसान होता है, इसलिए जब आप उसे ये कहती हैं कि मैं आप पे गर्व करती हूँ या मैं आप पे गर्व करता हूँ, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में इमोशनल हीलिंग बन जाता है। लंबे समय के बाद जब कपल मिलते हैं तो आर्ग्यूमेंट बहुत कॉमन चीज़ है, तो अटैक करने के बजाय ये पूछें कि तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखिए कि क्यूरोसिटी रिश्ते को बचाती है और जजमेंट रिश्तों को तोड़ता है। देश की सेवा करने वाले बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन मजबूत लोगों को भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है, और ये बहुत छोटी छोटी बातों से डेवलप किया जा सकता है। एक प्यार भरा मैसेज, एक जेन्युइन टच, और एक ये मैसेज देना कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, ये हमारे फौजी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे उन कपल्स को ज़रूर भेजिए जो डिप्लॉयमेंट की वजह से डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, और कमेंट में बताइए कि आप अपनी डिस्टेंट रिलेशनशिप में इमोशनल इंटीमेसी को बचाने के लिए क्या करते हैं।